जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगली खबर भी हमें गोंडा से ही मिल रही है। गोंडा में 18 किलोमीटर सड़क पर 8000 गड्ढे हैं। 5 साल में करोड़ों से बनी सड़क उजड़ गई है। ट्रैफिक डाइवर्ट होने से सड़क का बुरा हाल है। छोटी बड़ी गाड़ियों के आवागमन में दिक्कत हो रही है। गोंडा बहराइच रोड पर रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है। बहराइच की सारी गाड़ियां इसी रोड से आ जा रही हैं। कई जगहों पर गोंडा से कटरा जाने वाली रोड धंसी हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग जानबूझकर लोगों की जान जोखिम में डाल रहा। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों से लोगों में आक्रोश है। रोड गोंडा से कटरा और बहराइच को जोड़ती है और उसका हाल क्या है आप देखिए कि 8 किलोमीटर की सड़क में करीब 8000 यहां पर गड्ढे हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी हैं। आप देख सकते होंगे कि हम इस समय मौजूद हैं कटरा बाजार से गोंडा जाने वाली उस रोड पर जिसका निर्माण अभी पिछले 4 साल पहले ही कराया गया था। लेकिन इस समय सड़क की क्या हालत है आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। करोड़ों रुपए से इस सड़क का निर्माण किया गया। एचडीपीएल कंपनी ने इस सड़क का निर्माण करवाया था कि ये जो सड़क है, इस सड़क में आप देखिए कि इस समय ये पूरी जो सड़क है ये धंस चुकी है। कई जगहों से ये धंस चुकी है। ये जो सड़क बीचों बीच में आपको दिख रही होगी ये भी पूरी तरीके से धंसी हुई है। आए दिन इसमें गाड़ियां फंसती रहती हैं चूँकि हैवी ट्रैफिक इस पे चलता है। हैवी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं जो गुड्स लोड करके आती हैं वो इस पे चलती हैं। इस वजह से इस सड़क की जो हालत है वो किस तरह से खस्ता हाल हो गई है। लेकिन अभी तक ना तो पीडब्ल्यूडी ने इस पर कोई ध्यान दिया है, ना ही जिला प्रशासन की नज़र इस पे गई है कि 8000 से ऊपर गड्ढे 18 किलोमीटर की दूरी में एक बहुत बड़ा मायने रखते हैं। लेकिन इस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। और ताज़ा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आपने ये सफ़र किया है, गड्ढे भी गिने हैं और आपने तो गिन भी लिए, प्रशासन तो गिन भी नहीं रहा और ना देख रहा है, जिसकी वजह से लोग रोजाना इन्हीं हालातों का सामना कर रहे हैं, खतरे के भी सफ़र कर रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश में सड़कों का हाल। बिल्कुल चलन, क्योंकि अगर प्रशासन को इतनी फिक्र होती, पीडब्ल्यूडी विभाग को इतनी फिक्र होती तो शायद ये गड्ढे सड़क पर न होते। उसका कारण ये है कि एक रूट जब बंद चल रहा है और दूसरे रूट से ही सारा ट्रैफिक हो रहा है, तो पीडब्ल्यूडी को चाहिए था कि समय समय पर जहां भी गड्ढे हो रहे थे उनको तत्काल भरा करके इसकी मरम्मत की जानी चाहिए थी। लेकिन 18 किलोमीटर की सड़क में 8000 से ऊपर गड्ढे, ये साफ तौर पर पीडब्ल्यूडी की लापरवाही को दर्शाते हैं। और खासतौर पे जो जिला प्रशासन इन पीडब्ल्यूडी विभाग की मॉनिटरिंग कर रहा है, जो देख रहा है कि सड़क पे कहाँ गड्ढे हैं कहाँ नहीं है, वो साफ तौर पर दिख रहा होंगे कि 1.5 से 2 फुट के करीब इस पूरी सड़क पे गड्ढे हुए हैं। आए दिन बड़ी गाड़ियां इससे फंसती रहती हैं। छोटे वाहन समारोह की इस तरह मुश्किलें बढ़ी हुई हैं कि बड़ी जब गाड़ियां आती जाती हैं तो उनको अपनी जान बचा करके भागना पड़ता है, क्योंकि जितनी हैवी गाड़ियां हैं वो सब इसी रोड से चल रही हैं। और अभी 5 साल पहले 4 साल पहले इस सड़क का निर्माण किया गया था सपा शासन काल में, जिसके बाद से इस सड़क की सुध किसी नहीं ली, जबकि हर 5 साल में, हर 1-2 साल में इसका मेंटेनेंस होना चाहिए, वो भी मेंटेनेंस नहीं कराया गया। जिस एचडीपीएल कंपनी ने काम कराया था उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो 5 साल तक इसकी पूरी तरीके से मेंटेनेंस करे, लेकिन वो भी फिलहाल उसका काम नहीं कर रही है। और सड़क पर ये जो गड्ढे हैं साफ तौर पर पीडब्ल्यूडी की उदासीनता और जिला प्रशासन की आंखें खोलने के लिए काफी है। जी सैलिम। राजेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।